मित्रों राधे राधे। मित्रों आज ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वृश्चिक लग्न में सूर्य का 12 भावों पर क्या फल होता है। वृश्चिक लग्न मंगल का लग्न, राशि का मालिक मंगल सूर्य का परम मित्र है। अतः सूर्य वृश्चिक लग्न में बहुत अच्छे परिणाम देता है। कुछ भावों को छोड़कर अगर सूर्य नकारात्मक प्रभाव देता है तो आपके जीवन में आप कभी ऊपर उठते उठते नीचे आ जाएंगे, और अगर सूर्य अच्छा फल दे रहा है तो वहां पहुंचा देगा। सारे ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम या खत्म करने की सामर्थ्य कोई रखता है तो वो सूर्य है। अगर सूर्य आपके जीवन में अच्छे परिणाम दे रहा है तो सारी नकारात्मकता आपसे कोसों दूर होगी। मित्रों सूर्य को अच्छा करने का एक शास्त्रोक्त उपाय भी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हों वो हमको जरूर दें। मित्रों बात करेंगे वृश्चिक लग्न में सूर्य अगर लग्न में बैठता है, मित्र राशि पर बैठा हुआ सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देता है। व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, तेजस्वी होगा, उसकी वाणी प्रभावशाली होगी, उसका चेहरा, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। ऐसा व्यक्ति सरकार से मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी का योग में रहता है। ऐसे व्यक्ति मेडिकल या चिकित्सा के कार्यों में बहुत धन लाभ कमाने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे पत्नी भाव पर पड़ती है। हमारी पत्नी बहुत अच्छी होगी, चरित्रवान होगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व की होगी, सुंदर सुशील होगी। मित्रों सूर्य जब द्वितीय भाव पर बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य मित्र राशि पर परिवार का सुख अच्छा देता है। व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, बोलने की सामर्थ्य, वाक्पटुता मंत्र मुग्ध करने वाली होगी। सरकार से ऐसे व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करेंगे, धन एकत्रित करने वाले होंगे। यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे आयु भाव पर पड़ती है। हमारी आयु को बढ़ाने वाले होंगे, आयुष में वृद्धि करने वाले होंगे। मित्रों तृतीय भाव पर जब सूर्य बैठेगा, चूंकि ये भाव अच्छा ना होने के कारण यहाँ मेहनती पराक्रमी तो बनाएगा, किंतु मेहनत पराक्रम जितनी आप करोगे उतना रिजल्ट्स नहीं देता है। अधिकांशतः जो भी ग्रह बैठता है यहाँ पे वो मेहनत और लगन और अपने परिश्रम का उचित परिणाम नहीं देता है, क्योंकि भाव अच्छा नहीं है। यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को विद्वान तो बनाएगा, किंतु यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति का भाव 25 वर्ष की उम्र के बाद जागृत होगा। मित्रों जब चतुर्थ भाव पर सूर्य बैठेगा तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य भूमि, भवन, वाहन, माता का अच्छा सुख देगा। ऐसे व्यक्ति अच्छी नौकरी करेंगे, अगर नौकरी में हैं तो बहुत लाभ कमाएंगे। और यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होगी। व्यवसाय में अगर सूर्य संबंधित कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें बहुत आश्चर्यजनक लाभ कमाएंगे। किंतु मित्रों अगर सूर्य जिस भाव पर बैठा है उस भाव का स्वामी शनि नीच राशि में होगा तो यहाँ सूर्य के नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य जब पंचम भाव पर बैठेगा, कर्मेश का स्वामी जब पंचम भाव पर बैठेगा तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। ऐसे व्यक्ति गुणवान होंगे, होशियार होंगे। ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों को लेकर आएंगे, अच्छे कर्मों को लेकर आएंगे और पुण्य को लेकर आएंगे, और यहाँ इस जीवन में उन पन्नों का सुख भोगेंगे। पंचम में बैठा सूर्य पुत्र अच्छी होगा, संतान का सुख अच्छा देगा। प्रथम संतान पुत्र का योग देता है। यहाँ पर बैठा पंचम पर बैठा सूर्य यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे बड़े भाई और मित्रों के भाव पर पड़ेगी। बड़े भाई और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, आय के नए नए संसाधन बनेंगे। मित्रों छठे भाव पर जब सूर्य बैठेगा तो यहाँ पर बैठा उच्च का सूर्य होगा, किंतु शत्रु भाव पर बैठा है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी में होंगे तो आश्चर्यजनक लाभ कमाने वाले होंगे, अच्छे पद तक जाने वाले होंगे। यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे व्यय भाव पर पड़ती है। हमारे रोग ऋणों और व्यय में कमी लाने वाले होंगे। विदेश जाकर धन कमाने के योग भी देंगे। मित्रों सप्तम पर जब सूर्य बैठा है तो यहाँ पर बैठा सूर्य वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा, टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी में पति और पत्नी के बीच में अहम को लेकर टकराव की स्थितियां
बनी रहेंगी। भाव का स्वामी अगर शुक्र कमजोर है तो विवाह विच्छेद की परिस्थितियां भी आ सकती हैं। पार्टनरशिप, अगर भाव का स्वामी शुक्र अच्छा है तो पार्टनरशिपों से लाभ होगा, वैभव में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। मित्रों, अष्टम भाव पर बैठा हुआ सूर्य व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव देने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में सरकार से दंड पाने के योगों में रहेंगे। सरकार द्वारा उन पे दंड लग सकता है, किसी कानूनी प्रक्रिया में सरकार द्वारा उनको अड़चने आ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति, अष्टम में बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे परिवार भाव पर होगी, परिवार भाव के सुखों में कमी होगी, वाणी कटु होगी, उससे संबंधों में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। मित्रों, नवम भाव पर जब सूर्य बैठेगा तो यहां पर बैठा हुआ सूर्य, जैसा कि हम जानते हैं, भाग्य भाव पर जब सूर्य बैठेगा तो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से हमारे भाग्य में वृद्धि करेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक होंगे, पूजा पाठी होंगे, पराक्रमी होंगे, धार्मिक यात्राओं पर धन व्यय करेंगे, धार्मिक कार्यों में खर्च करने वाले होंगे, दान पुण्य करने वाले होंगे, परिवार से दूर जाकर धन कमाने वाले होंगे। यहाँ पर बैठे सूर्य छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त कराने वाले होंगे, पराक्रम और यश उनका बढ़ चढ़ कर रहेगा। मित्रों, सूर्य जब दसम भाव पर स्वराशि अपनी ही राशि पर आकर बैठेगा तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव, प्रसिद्धि सब प्राप्त करेंगे। अच्छे पद पर होंगे, अच्छे जॉब में होंगे तो अच्छे पद पर होंगे, व्यवसाय करेंगे तो एक अच्छे स्तर तक व्यवसाय करेंगे और बहुत धन लाभ कमाएंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से, अपने लाभ से, अपने व्यवसाय से, अपनी नौकरी के द्वारा अर्जित लाभ से भूमि, भवन, वाहन सारे सुखों में स्वयं से वृद्धि करने वाले होंगे। मित्रों, यही सूर्य जब हमारे एकादश भाव पर बैठेगा तो यहां पर बैठा हुआ सूर्य कुछ व्यय कराने नहीं, यहां पर बैठा हुआ सूर्य बड़े भाइयों का अच्छा सहयोग प्राप्त कराने वाला होगा, मित्रों से लाभ कराने वाला होगा। इनके बड़े भाई और इनके मित्र इनके जीवन में आर्थिक क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कराने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में होते हैं तो राजनीति में भी कुछ अच्छा कर गुजरने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे संतान भाव पर होती है। संतान हमारी अच्छी होती हैं, कुल परिवार का नाम, मान, सम्मान, नाम रोशन करने वाली होती हैं और प्रथम संतान पुत्र के पूर्ण योग देता है। मित्रों, सूर्य जब हमारे द्वादश भाव पर बैठता है तो यहां पर बैठा हुआ सूर्य व्यय कराने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाकर धन कमाना पड़ता है। जीवन में जो व्यवसाय करते हैं, चूंकि कर्म का मालिक व्यय पर बैठ गया तो हमारे कार्यों में, हमारे व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति लाता है, व्यय कराता है, आय से ज़्यादा खर्चे लगे रहते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति अगर आयात निर्यात का कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं तो उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, आज जो मैंने आपको वृश्चिक राशि में सूर्य का जो 12 भावों में फल बताया, वो आपको सही दिशा में, जैसा मैं बताता हूं, जब सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं आएंगी उस समय सूर्य के जो परिणाम बताए हैं वो फलीभूत होंगे। मित्रों, सूर्य को अच्छा करने के लिए शास्त्रोक्त उपाय में बहुत छोटा उपाय जो हर घर में माताएं बहनें करती हैं और हम आलस कर जाते हैं, सुबह अगर उसको करेंगे, कोई अलग से कोई करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा हमको उपाय ये करना है कि सूर्य को हमको जल देना है। कुमकुम, थोड़ा सा अक्षत और गुड़ डालकर अगर हम सूर्योदय पे सूर्य को जल देते हैं और हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाते हैं, मात्र इतना कर लेने से हमारा सूर्य जीवन में चाहे जितने नकारात्मक परिणाम दे रहा है वो सकारात्मक परिणाम देने पर विवश होगा और हमारे जीवन में सूर्य की तरह प्रकाशवान होगा, जीवन सुखमय, मंगलमय, आनंदमय होगा। मित्रों, आज के लिए आप सभी से राधे राधे।